कि दो वर्ड को, दो सेंटेंसों को समझ में आ रहा है ना। कम से कम दो वर्ड को, दो सेंटेंसों को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को किसी कनेक्शन का जरूरत होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। जंक्शन समझ में आ रहा है ना, जहाँ पर जाकर दो पॉइंट जाकर मिल जाता है, तो वही कंजक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो देखते हैं। तो हम लोग का कंजक्शन दो प्रकार का होता है। पहला है सिंपल कंजक्शन, दूसरा है कंपाउंड कंजक्शन। सिंपल कंजक्शन का एग्जांपल जैसे कंपाउंड कंजक्शन मतलब दो कंजक्शन का शब्द मिलके होगा, ठीक है। तो वही कंपाउंड में समझ में आ रहा है ना, दो, जैसे अब दो लेंस होता था, कंपाउंड लेंस बोलते थे ना, दो लेंस। और सिंपल लेंस में क्या होता है? एक ही लेंस यूज होता है। वैसा ही कंपाउंड और सिंपल में वही डिफरेंस है। तो अभी देखिए, अभी आप लोग को ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये पूरा रट लेना है, एक एक चीज़ रटने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये वाला सेम टू सेम दिखना चाहिए। आपको अगर एक पता है दूसरा नहीं पता है पर गलत हो सकता है। तो कंपाउंड में आपको दोनों पता होना चाहिए क्या बैठता है। जैसे कि नाइदर के साथ नॉर बैठता है, आइदर के साथ क्या बैठता है? और बैठता है। आइदर के साथ और बैठता है, समझ में आ रहा है ना। तीसरा नंबर क्या लिखा है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लिखा हुआ है, ठीक है। याद होना चाहिए, नॉट ओनली के साथ क्या बैठेगा? बट ऑल्सो। सेम तुम्हारा क्या है? शो के साथ क्या बैठना है? दैट बैठना चाहिए। फाइव के साथ क्या बैठना चाहिए? नो सुनर और नहीं तो देन। नो सुनर के साथ क्या बैठना चाहिए? देन बैठना चाहिए। शो के साथ क्या है? दैट बैठना चाहिए। फोन नंबर में बोल रहा था। हार्डली, हार्डली के साथ क्या बैठना चाहिए? व्हेन, ठीक है। इफ़ लिखा रहेगा नहीं तो एज इफ लिखा रहेगा, उसके साथ क्या बैठेगा? ओयार, ठीक है। ओयार बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ रहेगा नहीं तो एज इफ रहेगा, तो ये रहने से आपके साथ क्या बैठेगा? ओयार। बोथ के साथ क्या बैठेगा? एंड। और लिस्ट, लिस्ट के साथ क्या बैठेगा? शूट। ये लिस्ट है या लास्ट है देख लेना एक बार। थ्रो के साथ क्या बैठेगा? थ्रो। ऑल्दो के साथ क्या बैठेगा? येट, ठीक है। आप देख सकते हैं येट बैठा है ना। दो या ऑल्दो, ये इन दोनों में से कोई एक रहेगा। दो रहेगा नहीं तो ऑल्दो रहेगा, इसके साथ क्या बैठेगा? येट। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अभी एंड के बारे में, ठीक है। सिंपल वाला कंजक्शन में एंड, एंड का दो तरीके यूज़ होता है। एक एंड का यूज़ पहला तो आपको ऐड के लिए होता है, जैसे कि ऐड के लिए लिखा होना, और एक है पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। तो आप, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, रवि प्लेज द क्रिकेट, राम प्लेज द क्रिकेट। तो मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ? रवि एंड राम प्लेज द क्रिकेट, जोड़ दिया ना सेंटेंस को, ठीक है, ऐसे। और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कब यूज़ करते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तब यूज़ करते हैं अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो। जैसे आपने मेहनत किया, आप पास हो गए एग्ज़ाम, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, तो उसके उस समय भी आपका एंड लगता है। राम वर्क हार्ड एंड ही गॉट हिज रिजल्ट एंड ही पास द एग्ज़ाम, ऐसे बोल सकते हैं। राम वर्क हार्ड एंड ही पास द एग्ज़ाम, ऐसे बोल सकते हैं। तो वही। और बाट का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस में ऐसे, आपने एग्ज़ाम दिया पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसमें क्या लिखेगा? बट आ जाएगा। जो सेंटेंस क्या होगा? राम टेक हिज एग्ज़ाम बट ही कुड नॉट क्वालिफाई, तो ये हो गया ना बाट। तो बाट हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एंड पॉजिटिव सेंस में, बट आपका नेगेटिव सेंस में, और एंड आपका पॉजिटिव सेंस। तो अभी सिंस का प्रयोग कब होता है? सिंस का प्रयोग पहली बार, सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन में होता है। प्रीपोजिशन में होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, और कंजक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपका कुछ टाइम दिया हुआ है, वो भी टाइम दिखाने के लिए, जैसे प्रीपोजिशन में हम लोग जानते हैं फॉर और सिंस कब यूज़ होता है, तो उस हिसाब से प्रीपोजिशन में यूज़ होता है, और कंजक्शन में भी यूज़ होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन में एक निश्चित टाइम के लिए किया जाता है। निश्चित, जो टाइम फिक्स हो, ठीक है। जैसे 2 बजे से खेल रहा है, 2 PM से, या 2 घंटा नहीं बोलना चाहिए, 2 घंटा की कभी भी हो सकता है। निश्चित टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं, और जो फिक्स नहीं रहता है उसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो अभी सिंस का प्रयोग किस में होगा? कंजक्शन में होगा। कंजक्शन में कब होगा? कंजक्शन में एक कंडीशन है, मैं बोलता हूँ। एक आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लस आपका सिंस के साथ। प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब आपका PI प्लस सिंस होना चाहिए, सिंस, और साथ में क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो वो सेंटेंस के साथ होगा। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ इसके लिए।
देखो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, एग्जांपल क्या है, ही बिकम बॉलीवुड स्टार। ये बिकम जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये BACAME बिकम वाला, ये क्या होता है, वो ई वाला बिकम नहीं है, ठीक है, ये ए वाला है। ए वाला बिकम क्या होता है, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या है आपका पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। और सिंस, सिंस ही बिकम बॉलीवुड स्टार सिंस ही हैज़ नॉट मेट मी। हैज़ नॉट से आपको क्या आ रहा है, ये आपका परफेक्ट टेंस में लगता है, तो ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। ही हैज़ नॉट मेट मी, ही बिकम बॉलीवुड स्टार सिंस ही हैज़ नॉट मेट मी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक चीज़ मैं बोल दूँ, एक होगा पास्ट इंडिफिनिट और एक होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने यही मतलब डिफ्रेंशिएट करने में, आप लोग बोलने में थोड़ा गलती कर दिया। ये एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। एक है आपका पास्ट इंडिफिनिट और एक है आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। एक प्रेजेंट में होगा, एक पास्ट में होगा। जैसे प्रेजेंट के लिए मैंने क्या बोलता है, हैज़ नॉट ही मेट मी, ठीक है। ही बिकम ये इंडिफिनिट बोल रहा हूँ, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट में जाएगा, बिकम में इसलिए बोल रहा हूँ। पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चला जाता है। ही बिकम बॉलीवुड स्टार सिंस ही हैज़ वाला किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो ही हैज़ नॉट मेट मी। तो ये चीज़ आप लोग को समझना है। तो आपको याद रखना है, सिंस अगर कॉन्जक्शन में यूज़ करना है ऐसे यूज़ करना है। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, सॉरी एक प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, पास्ट इंडिफिनिट में होगा, और एक प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो ऐसे जोड़ता है सीन्स को, ठीक है। तो आप देखिए, तो आप अभी बिकॉज और एस के बारे में देख सकते हैं। बिकॉज कब होता है, जब आपका कोई बड़ा कारण हो, बहुत बड़ा कारण हो, चाहे बिगर प्रॉब्लम। और एस का यूज़ कब होता है, आपका अगर छोटा प्रॉब्लम है, तो छोटा प्रॉब्लम होने से आपको एज यूज़ करना है, और बड़ा प्रॉब्लम होने से आप क्या यूज़ करना है, बड़ा प्रॉब्लम होने से आपको बिकॉज यूज़ करना है। तो ये कुछ डिफरेंट है, आपको समझना है। देखो बड़ा कारण मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही मीट टू द एक्सीडेंट। और छोटा कारण क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एज ही फेल इल, मतलब बीमार गिर गया। ये छोटा कारण है। सॉरी एक चीज़ मैं बोल दूँ कि बीमार भी एक बड़ा कारण में गिना जाता है, ठीक है, बीमार भी एक बड़ा कारण में गिना जाता है। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही बिकम इल, ठीक है, इल मतलब बीमारी भी एक बड़ा कारण है। और छोटा कारण में क्या होगा, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज, सॉरी ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एज ही वॉज लेट, ठीक है, समझ में आया ना। एज छोटा कारण है क्योंकि वो लेट हो चुका है 5-10 मिनट से, समझा, मीटिंग ख़त्म हो चुका है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास उसका साइकिल या बाइक पंचर हो गया, ये भी एक छोटा कारण है, एज लगाना है उसमें। नेक्स्ट आपका टू का एक चीज़ है, टू का पहले मैं बता देता हूँ कि टू प्रीपोजिशन में यूज़ होता है, कंजक्शन में यूज़ होता है। टू प्रीपोजिशन में कब यूज़ होता है, अगर टू के बाद कोई प्लेस आ गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। टू के बाद अगर इस जगह में कोई प्लेस का नाम आ गया तो उस जगह आपका ये प्रीपोजिशन यूज होता है। अगर प्लेस रहेगा, ही डैश टू दिल्ली, ही वेंट डैश टू दिल्ली, तो उसमें टू आएगा। अगर प्लेस का नाम आ गया तो आपको टू लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीपोजिशन में ऐसे यूज होता है। तो ये चीज़ आपको प्रीपोजिशन के लिए भी समझना है, कंजक्शन के लिए भी समझना है। अभी ये तो आपको समझ में आएगा ना, ठीक है। ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस है, तो दिल्ली के आगे क्या लगेगा, टू लगेगा। अगर अभी कंजक्शन में यूज़ करना है, कंजक्शन में कैसे यूज़ करना है, आपको कंजक्शन में ऐसे यूज़ करना है, ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही हैव वांटेड टू अपीयर इन ए इंटरव्यू। तो ये वाला जो पर्पस, ये समझा रहा है ना, पर्पस अगर होगा तभी जाके हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये कंजक्शन का नियम है। कंजक्शन में यह होता है, पहले तो मैंने आपको प्रीपोजिशन का नियम बोला था। प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्लेस के आगे टू बैठेगा, सीधी बात,
ही वेंट टू दिल्ली। अगर कंजक्शन में बात करते हैं, कंजक्शन में क्या होगा, पर्पस दिखाना पड़ेगा, मतलब कारण दिखाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो। कंजक्शन में क्या होता है, आपको कारण दिखाना पड़ेगा। ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही वांट टू गिव, वांट टू आ गया ना, वांट टू गिव हिज इंटरव्यू। ठीक है, ये पर्पस समझ में आ गया ना। पर्पस क्या है, वो इंटरव्यू देना चाहता था इसलिए वो दिल्ली गया है। मैंने पर्पस बता दिया, उसका पर्पस क्या था दिल्ली जाने का, क्योंकि वो इंटरव्यू देना चाहता है। बिकॉज ही वांट टू गिव हिज इंटरव्यू। तो इसका साथ क्या होगा, टू के साथ क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, वांट टू गिव हर इंटरव्यू और हिज इंटरव्यू। तो आपको यही याद रखना है, ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही वांटेड टू appear इन ए इंटरव्यू। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना जब कंजक्शन यूज़ होगा। ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही वांटेड टू, ये वाला भी आ रहा पर्पस, वांटेड टू अपियर का अपियर्ड कर देना। ठीक है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो अपियर्ड इन ए इंटरव्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। सो दैट कंजक्शन में कैसे यूज़ होता है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेहनत करो ताकि आप पास हो जाओ। तो यू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन पास द एग्ज़ाम, ऐसे बोलना है। तो फिर आप लोग को याद रखना है आपका सो दैट। ठीक है, सो दैट आपका सिंपल कंजक्शन में है और कंपाउंड कंजक्शन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा था कंपाउंड कंजक्शन वाला। ठीक है, सो दैट वाला। ठीक है, सो डेट डेट डॉट डॉट दैट, ये सो दैट ये एक साथ आएगा। बस ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में ये वाला पूछा, 99% नहीं पूछेगा, 1% आपको ये पूछेगा। बाकी तो आप लोग को अभी ये सब आप लोग को ये कैसे याद रखना है, हिंदी पता होने से आपको पता हो जाएगा। जैसे एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही आपका हो जाएगा वो बोलना है। ठीक है, और एज लॉन्ग एज मतलब जब तक नहीं होता है तब तक। एज फार एज मतलब जहाँ तक। ठीक है, जितना दूर जा सकते हो उतना जाओ। ठीक है, एज वेल एज क्या होता है, के साथ। ठीक है, के साथ, इसके साथ मतलब चाहिए ये चीज़ बस बोलता है ना, वही मतलब है। जैसे कि एज सुन एज फादर कम ही स्टार्ट स्टडिंग, जैसे पापा घर में आता है वो पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये वाला आपका एक ट्रिक होता है। एक बात बोल दूँ, ठीक है, नाइदर और नॉट के साथ कभी नॉट का मतलब नहीं होगा यूज़। अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा तो गलत सेंटेंस है। ठीक है, फिर आपका थर्ड नंबर वाला क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें फिर से नॉट का यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस के अंदर नॉट का फिर से यूज़ नहीं होने वाला, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। फिर आप लोग को एक चीज़ मैं बोल दूँ, आइदर और का मीनिंग क्या है, ना तो ये ना तो वो, ना ये चाहिए ना वो चाहिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, आइदर और का मतलब आता है या तो ये या तो वो। ठीक है, आइदर और का मतलब। ठीक है, एक्चुअली मैंने पहले वाला जो मैंने बताया था, नाइदर का मतलब ये होता है ना तो वो ना तो ये। ठीक है, ना तो ये ना तो ये ना तो वो। ठीक है, और आइदर का मतलब होता है, आइदर का होता है आपका या तो वो या तो ये। ठीक है, आपको मीनिंग समझ के रखना है, हिंदी मीनिंग। ठीक है, नॉट ओनली का मतलब होता है केवल यही नहीं ये भी। ठीक है, केवल यही नहीं चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए, ऐसे बोलना है आपको। नॉट ओनली का मतलब। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि सो दैट के लिए क्या है, सो दैट का पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो में, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। आपको याद रखना है सो दैट अब कब लगेगा, जैसे टू आ गया, एक तो TOO और एक है डैश 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 टू, तो उसके सामने क्या लगना है, सो, और जिसमें टू आएगा उसमें क्या लगना है, दैट कैनॉट। ठीक है, दैट कैनॉट, दैट के पास कैनॉट लगना चाहिए। अगर आपको सो दैट दिया रहेगा तो आपको टू डैश डैश टू में बदलना है। ठीक है, अगर आप लोग को सो दैट दिया हुआ रहेगा तो आपको सो दैट कैनॉट दिया हुआ रहेगा तो आपको जाना है टू डैश डैश टू। तो इसका अलग सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो है, तो आपको उसका बना के समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझोगे। नेक्स्ट आपका नो सुना। ठीक है, जैसे ही तभी, देन का क्या होता है, तभी।
ठीक है। आपका नो सुनर का नाम क्या होता है, जैसे ही, और देन का क्या होता है, तभी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे ही नाम आया तो मैं ध्यान आया कि एक मैंने बताया था एज सून एज, यानी कि नो सूनर का क्वेश्चन एज सून में आएगा, और एज सून एज को हटा के हम क्या करेंगे, नो सूनर लगाएंगे। लेकिन अंतर क्या है, नो सूनर हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, एज सून एज सब्जेक्ट लेके चलता है, इतना अंतर है। जैसे सुन लो ध्यान से, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, बार बार अच्छी तरह समझ लिया करो। तो समझ में आया ना। नो सुनर, नो सुनर क्या लेके चलता है, हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब हेल्प करता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और एज सुन एज क्या करता है, सब्जेक्ट लेके चलता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अभी सुनिए। मैंने बोला एज सुन एज फादर एंटर्स द रूम द सन स्टार्ट्स रीडिंग। अब हमने बोला एज सुन एज फादर एंटर्स द रूम, प्रेजेंट का है, इस एज सुन एज को नो सूनर में बदलना है, तो एज सुन एज को हटा के नो सूनर लगाएंगे। नो सूनर डज द फादर एंटर द रूम देन सन स्टार्ट्स रीडिंग, ऐसे बना देंगे। मतलब क्या हमने सीखा कि एज, तो आपने समझा ना, नो सुनर और देन को हटाने का कैसे उपाय है, आपका एज सुन एज लगाने का कैसे तरीका है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, हार्डली। हार्डली, हार्डली के साथ क्या आता है आपको याद रखना। हार्डली जैसे देखने को मिलेगा आपको वाइन आना चाहिए। ठीक है, होएन, होएन, होएन आना चाहिए। और आपको एक चीज़ मैं बोल दूँ, हार्डली कभी कभी नहीं देखे स्कारली दिया जाता है, स्कारली, जो अभी इधर वर्ड जैसे स्कारली या लवली दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, हार्डली की जगह ये भी लग सकता है। बट मेन चीज़, मेन पॉइंट है कि हार्डली के साथ हमेशा वाइन लगेगा। ठीक है, एज के साथ क्या आता है, वर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ और एज इफ़। इफ़ नहीं होने से क्या लगेगा, एज इफ़। एज इफ़ और इफ़ के साथ क्या लगता है हमेशा, ये फोकस करना मेन बात है, वह लगेगा। आप जैसे देखेंगे कॉम्पाउंड कंजक्शन में ये लगेगा, इफ़ के साथ क्या लगेगा, ऑयल लगेगा, नहीं तो एज इफ रहेगा, एज इफ के साथ भी ऑयल लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बोथ, बोथ के साथ क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और लेट, लेट के साथ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कभी ना हो, तो नॉट कभी नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। नॉट देखने से स्टेटमेंट डायरेक्ट होगा। और लेट के साथ क्या होगा, सूट होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे 2-3 स्टेटमेंट है ऊपर में भी जो आप देख सकते थे। ये थर्ड नंबर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका नॉट कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो और नाइदर नॉर, इनके साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दो ऑल दो, इसका मतलब क्या होता है, हालांकि, और येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। यानी कि दो ऑल दो के साथ हमेशा येट आएगा, कभी कभी वो ऑप्शन बट भी देंगे, आप तो ध्यान रख लेना कि येट आएगा। दो सेंटेंस को जोड़ा जाए, काम बन जाएगा हमारा। समझ गया कि नहीं? मैंने बहुत जल्दी में और बढ़िया कंसेप्ट के साथ पूरे कंसेप्ट आपको खत्म कराए हैं, लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्ट में ये बहुत काम आएंगे, नाइदर के साथ, नॉट आइदर के साथ, और नॉट ओनली के साथ बट। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, ऑल्दो और दो के साथ ये येट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद करना है। ऑल्दो और दो के साथ येट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।